देखो, ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो किसी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और किसी के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव। द थिंग इज दैट कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि आई जस्ट वांट टू डू एनी आईटी कोर्स टू स्विच इनटू आईटी इंडस्ट्री फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, और फिर आपको कोई सजेस्ट करता है कि तू एक काम कर, तू है ना, तो तेरी जॉब कर चालू है 15,000 की, 10,000 की, 20,000 रुपये की जो कमा रहा है तो उसको छोड़ दे। बिकॉज तुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तू फोकस कर पाएगा एजुकेशन के ऊपर, कोर्स के ऊपर डेडिकेशन से, और बाद में तू अच्छे से परफॉर्म कर, फिर तू एक्सपीरियंस लगा लेना, फिर तुझे अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। बिल्कुल भी एक मिस्टेक मत करना। आज ऑफिस के ऊपर जितने भी लोग आते हैं ना, उन्होंने मोस्टली ये मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है? उन लोगों ने कोर्स किया, अच्छा बात है कोर्स किया, बट कोर्स करते करते जो उनको जॉब थी पहले की, वो जॉब छोड़ दी। क्यों जॉब छोड़ी पूछा तो बोले कि सर वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था जॉब में, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। और अब हुआ ऐसा है कि भाई साहब के एक्सपेक्टेशन थे कि जैसे कोर्स कंप्लीट होता है मुझे जॉब चाहिए, और मार्केट में ग्लोबल हायरिंग थोड़ी सी स्लो डाउन है, तो इतने अच्छे कॉल्स नहीं मिल रहे, इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, तो ये भाई साहब थोड़े पैनिक हो गए और मुझे आके बोलने लगे कि सर आपको अगर बैकडोर कोई होता है तो मुझे बताओ, 1.5-2 लाख रुपए लगते तो भी मैं रेडी हूँ। फिर मैंने सवाल पूछा आप करते क्या हो? तो सर बोले फ़िलहाल में तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी है। तो मैंने, फिर तुम तो 2 लाख रुपए मुझे देने वाले हो, तुम लोग कहाँ से देने वाले हो? तो सर सेविंग है मेरे पास में 2-2.5 लाख रुपए की, तो मैं वो दे दूँगा। बोले सर आपको बस मुझे जॉब चाहिए, 15,000 की भी मिली तो भी चाहिए। अब ये सिचुएशन क्यों ऐसी हो गई? इसके पीछे बहुत चीज़ है। देखो, सबसे पहले जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका आंसर एक ही है। मैं तो यही बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए जब तक दूसरा ऑफर लेटर हाथ में नहीं आता। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, अगर आपके पास में पैसे ही पैसे पड़े हुए हैं घर के अंदर, तो फिर छोड़ दो जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर आपको, क्योंकि मेंटली प्रेशर तो आने वाला नहीं है। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, फाइनेंशियल थोड़े से वीक हो, शादी हो चुकी है, फैमिली है आपकी, आप पे डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, और वो केसेस में आप कोई कोर्स करने के लिए, भले ही वो कितना अच्छा कोर्स क्यों ना रहो, भले ही वो कोर्स को भगवान क्यों ना पढ़ा रहे हो, तुमने जॉब कभी मत छोड़ना। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप कोई भी कोर्स करने के लिए जॉब को छोड़ देते हो, तो आपकी पूरी डिपेंडेंसी वो कोर्स पे आ जाएंगी, और आपका साइकोलॉजिकल एक ही इशू हो जाएगा कि कब ये कोर्स कंप्लीट कर होता है और कब मैं अच्छी जॉब पे लग जाता हूँ। फिर सपने दिखते हैं आपको 7-8-10 लाख के पैकेजेस के, बिकॉज आपका दोस्त तो लग गया था ना पिछले बार, इसलिए आपको लग रहा होगा आपको भी मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कर लेना। बिकॉज अब इसमें होता क्या है बता दो मैं, आगे क्या होता है। आगे होता है ऐसा है कि अगर आपके एक्सपेक्टेशंस और कंडीशंस जो मार्केट की है वो अगर मैच नहीं होती, तो ये सिचुएशन क्रिएट करता है पैनिक स्टेज। क्यों पैनिक स्टेज क्रिएट करता है? बिकॉज आपको लगा ऐसा था कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया है वो मुझे जॉब दे देगा। इवन वो कभी कभी बोलते भी आपको कि एक काम को जॉब छोड़ने तो नहीं होगा। अरे कोई की बात मत सुनना है तुम्हें तुम्हारे जॉब करना है, तुम्हें क्लासेस वही लगाना है जो तुम्हारे टाइम के हिसाब से मैनेज होती होंगी। बिकॉज कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई कंसल्टेंसी आपको जॉब नहीं लगा सकता। वो आपको मैक्सिमम इंटरव्यू तक लेके जा सकता है। इंटरव्यू क्रैक तुम्हें ही करना है। किसी की बातों को सुन के, किसी की चीज़ों में इन्फ्लुएंस होकर गलती करने के बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है ना, तब वो उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। बिकॉज वो सब चीज़ें सिर्फ तुम्हारे साथ में होने वाली है। तुम्हारे परिवार को तुम ही पालने वाले हो, वो पालने वाले नहीं है। फिर तुम बेरोजगार मरो या तुम जॉब लेके जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान में ये रखना है कि कोई भी कोर्स, कोई भी कितनी भी जॉब है, तुम्हें 10,000 की नौकरी क्यों ना करते हो, 15,000 की नौकरी क्यों ना करते हो, तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी है। रीज़न इसलिए होता है इसका कि तुम दिन भर वो जॉब करते रहते हो, तुम्हारा टाइम उस पर इंगेज होता है, तुम्हारे पास में दूसरी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता। फिर तुम बाद में 1-2 घंटे कोर्स करते हो। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ज़्यादा एग्जर्शन हो जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, होने दो ना। बट वो टाइम एक पर्टिकुलर 3 महीने के लिए रहेगा ना, 3-4 महीने के लिए। एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर तुम्हें उसके लिए अप्लाई करना है, जैसे तो इंटरव्यूज देना है तुम्हें। बट अगर तुमने जॉब छोड़ दी और पूरा दिन तुम्हारे पास में खाली है, ठीक है, 1-1.5 घंटे तुमने कोर्स कर लिया, फिर 1 घंटा तुमने प्रैक्टिस कर लिया, अब दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा पता है क्या? दिन भर तुम क्या करोगे? तुम जाओगे यूट्यूब पे, तुम सर्च करते बैठोगे जॉब के लिए,
इधर उधर सब चीज़ों के बारे में लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजते रहोगे, ये सब अपने डेटा साइंटिस्ट वालों को भेजते रहोगे, एसएपी वाले एसएपी को भेजते रहेंगे, टेस्टिंग वाले टेस्टिंग को भेजते रहेंगे, सेल्स वाला सेल्स फोर्स के लिए भेजते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब इससे होने वाला क्या है पता है क्या? अगर ऐसा हो गया कि कोर्स होने के बाद में आपको समझ में आया कि मार्केट में तो हायरिंग थोड़ी स्लो है, इसको टाइम लगने वाला है, फिर तुम आ जाओगे टेंशन में, बिकॉज तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ये थे कि तुम्हें जॉब मिलनी चाहिए, अब मिल नहीं रही तो तुम हो जाएंगे पैनिक। तुम्हें लगेगा कि यार जॉब नहीं मिल रही, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक महीना तुम ट्राई करने के बाद में दूसरे सेकंड स्टेज में तुम आ जाओगे डिप्रेशन के अंदर। फिर तुम सोचोगे कि जहाँ पे मैं पहले जॉब कर रहा था वहीं चले जाता हूँ, फिर छोड़ी क्यों जॉब जब वहीं जाना था। तो मतलब घूम फिर के तुम आए वहीं तक, ये प्रॉब्लम होगी ना भाई। करना क्या है तुम लोगों को, तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि जिम जाना है तो वो लोग बोलते हैं जिम के लिए टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ों के लिए भी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। करियर चेंज करना है। 4 साल डिग्री होने के बाद में जब तुम 15,000 की नौकरी पे लगे थे, तो तुम 3 महीने के कोर्स के ऊपर 10 लाख के पैकेज के एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो इतने जल्दी? बड़ी चीज़ को अगर अचीव करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये सोच के चलो, खुद ही पहले से मन में बिठा लो कि इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। इंटरव्यूज़ भी अगर मिलते हैं तो ज़रूरी ना पहला इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। 3-4 इंटरव्यू देने के बाद में 5वां-6वां इंटरव्यू, 2-3 इंटरव्यू देने तो पड़ेंगे ना, पता तो चलेगा ना क्या पूछते हैं। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मॉक इंटरव्यू में साइकोलॉजी हमारी ये रहती है कि हमारे कोई पर्सन ले रहा है, हमारे सर ले रहे हैं हमारा मॉक इंटरव्यू। और रियल इंटरव्यू जो रहता है उसके अंदर नया एचआर, नई कंपनी, पता नहीं क्या पूछेंगे, नया फीलिंग्स होती है, सब चीज़ें अलग अलग होती है। तो ये कंपेयर मत करो, यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं मुझे तो यहाँ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, यूजुअली तो नहीं होता है। तो देखो ध्यान रखो, लोगों की बातों में आकर ऐसे फैसले मत ले लेना कि बाद में तुम लोग उसको पछताओ कि यार मैंने क्यों कर दिया ऐसा। अभी भी टाइम है, और अगर कोर्स कर रहे हो और जॉब है तो जॉब बिल्कुल मत छोड़ो जब तक दूसरा ऑफर लेटर हाथ में नहीं आ जाता। बिकॉज जब ये ऑफर लेटर हाथ में है देन यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें कुछ रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो उसके लिए वहाँ पे पिंग कर दो, जो मैक्सिमम रहेंगे उसके रिलेटेड हम डेफिनेटली बनाएंगे। चलो बाय बाय।